हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द ट्विन फ्लेम्स वर्ल्ड 1111 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे सभी लोग जो या तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं और अपने पार्टनर से 1 साल 2 साल या कुछ समय से बहुत ही दूर हैं, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है और बार बार आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करते हैं और आपके पार्टनर का फिर रिप्लाई नहीं आता है, तो उससे आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा सब्र टूट रहा है, आप पेशेंस खोते हैं, आप बार बार कॉल मैसेज करते हैं और फिर भी उनका रिप्लाई नहीं आता है और फिर आप सोचने लगते हैं कि इससे बेटर है कि हम मर क्यों नहीं जाते। आप खुद सोचो, ये कोई बात होती है? जब तक आपको नहीं पता था कि आप ट्विन जर्नी का हिस्सा हो, तो उसके पहले आपकी लाइफ नहीं थी। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आए थे, तो उसके पहले आपकी लाइफ नहीं थी। अब आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, तो अभी आप लाइफ नहीं जी रहे हो। भगवान का कोई तो प्लान होगा, तभी तो आपको जिंदा रखा है उन्होंने। आपके कुछ तो कर्मा रह गए हैं अभी भी, जो आपने हील नहीं किया है। और आप अगर अपनी डीएम की एनर्जी के पीछे भागते हो, डीएफ की एनर्जी के पीछे भागते हो, इस इंतज़ार में रहते हो कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, तो आप सोचो, अब आप अपनी सारी एनर्जी उनके तरफ लगा रहे हो। पूरी की पूरी एनर्जी आप अपना उनके तरफ लगा रहे हो, पूरा फोकस आप उनके तरफ लगा रहे हो। तो फिर आपकी सोल ग्रोथ कहाँ गई? जब तक आप सोल ग्रोथ नहीं करोगे, फिर आप परमानेंट यूनियन में कैसे आओगे? आप खुद पे तो वर्क कर नहीं रहे हो, खुद पे फोकस तो रखे हुए नहीं हो, अपने गॉड पर फोकस तो आपका है नहीं। जो फोकस आपको अपनी सोल ग्रोथ और अपने गॉड की तरफ लगाना चाहिए था, वो सारा फोकस तो आपने अपने पार्टनर की तरफ लगाया हुआ है। तो फिर आपका पार्टनर कैसे लौट के आएगा? उसकी जागृति कैसे होगी? कैसे होगी उसकी सोल अवेकनिंग? और आप ये सब करते हो और फिर आप कहते हो कि आप ट्विन जर्नी का हिस्सा हो, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है? कितना पावर, कितना स्ट्रॉन्ग उसमें स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ होता है उसमें। आप कुछ मत देखो, बस ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, बस आप उसको देखो और इस पिक्चर की इंटेंसिटी को समझो और डीएफ की पावर को समझो। ये जो पिक्चर में आप ये अवस्था देख रहे हैं ईश्वर की, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अब आप बेसिक रूट से चलिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत हो गया डीएम की एनर्जी, डीएम कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसने ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखो, एक और बात समझने वाली बात है, यहाँ पे ईगो से नहीं ऑपरेट करना है। ये नहीं सोचना कि डीएम ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी, आता है तो फिर मैं भी उसे ब्लॉक करूँगी और मैं भी उससे ऐसे ही झेलाऊँगी। ये ईगो है। फिर आप तब भी ट्विन जर्नी का सही हिस्सा नहीं बन पाए, फिर आप ट्विन हो ही नहीं, ट्विन फ्लेम हो ही नहीं, आप डिवाइन फेमिनिन हो ही नहीं। आपने डिवाइन फेमिनिन के बेसिक कैरेक्टर्स जाने हैं कभी? डिवाइन मैस्कुलिन के बेसिक कैरेक्टर्स जाने हैं कभी? खुद ही इम्पोज कर लेते हो, खुद ही समझ लेते हो कि आप डीएफ हो, डीएम हो, आपका पार्टनर डीएफ या डीएम है, वाइस वर्सा। बहुत बेकार लगती हैं ये बातें। और अगर आप ट्विन जर्नी का नहीं हिस्सा हो और फिर भी किसी से लव कनेक्शन में हो और वो आपको छोड़ के अगर चला जाता है, पहले तो उसकी मजबूरी समझो। अगर मजबूरी है, जेन्युइन कोई रीज़न है तो समझो। अगर नहीं है, अगर मान लो उसने आपको चीट भी कर दिया, तो भी आप रो रो के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। अपने आप को खुद को मारने की सोचते हो, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचते हो। कैसे इंसान के पीछे जिसने आपको चीट किया? दुख होता है, आई नो। जब इमोशंस हर्ट होते हैं और कोई इंसान किसी से बहुत ही दिल से जुड़ा रहता है, इमोशंस, उसके फीलिंग्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत दुख होता है। जेन्युइन भी कोई पार्टनर रहेगा और किसी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा रीज़न होगा जो अनअवॉइडेबल रहेगा और फिर भी आप थोड़े दिन सेपरेशन में रहते हो, तो आपको चीज़ें जो है कभी कभी जो है बहुत बुरी लगती हैं कि क्यों मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं हूँ, क्यों मेरा पार्टनर मेरे पास वापस नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसी एनर्जी के लूप में रहना, उसी एनर्जी के घेरे में रहना, ये सही है? और अगर आप ईगो से ऑपरेट करते हो, तब तो फिर आप ट्विन फ्लेम का जर्नी का हिस्सा क्या, आप तो नॉर्मल कपल भी कहलाने के लायक नहीं हो। आप तो नॉर्मल लव पार्टनर भी बनने लायक नहीं हो, आप वो भी नहीं बन पाए। आपने अपना नॉर्मल जो ऐसे 3D वर्ल्ड का जो रहता है, फिजिकल वर्ल्ड का जो रिश्ता रहता है एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप तो वो भी नहीं निभा पाए, उस लायक भी नहीं हो आप।
ये वीडियो बहुत ही ट्रिगरिंग जाने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जो सच बात है वो आपको सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। शायद तभी इसी वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, ये बताने के लिए, ये लोगों को तक समझाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप इस पिक्चर को देखो, अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं इसको। अर्ध हाफ, नारी, स्त्री और ईश्वर। इस पिक्चर को अर्ध पुरुषेश्वर क्यों नहीं बोलते हैं? मीन्स हाफ मैन ईश्वर, या हाफ मैन पुरुष मतलब गॉड और ईश्वर, पुरुष मतलब मैन और ईश्वर गॉड। जब भी हम बोलते हैं कि प्रभु का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, जब भी हम लोग आसपास सुनते हैं किसी से बोलते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हमारे माइंड में किसी मेल गॉड का, मेल डिवाइन का ही फिगर आए? माता रानी, माता दुर्गा का भी तो इमेज आता है ना। तो आप ये मत कहना कि अब यहाँ पे ईश्वर जो है वो जेंडर वाइज है। आखिर आप खुद सोचो, भगवान शिव को एक अर्धनारीश्वर स्वरूप लेने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? संसार को ये बताने के लिए, ये बताना क्यों ज़रूरी पड़ गया कि एक नारी की भी एक आइडेंटिटी, एक अस्तित्व है, और उस नारी के अस्तित्व के बिना ये संसार नहीं चल सकता है। खुद स्वयं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है अपनाया। हाफ मैन हाफ वोमन। समझो इस बात को, अपनी महत्ता को समझो, नारी शक्ति को समझो। अब एक और चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं, फेमिनिज़्म। सबको देखो तो फेमिनिज़्म का झंडा गाड़े हुए हैं। फालतू वाली फेमिनिज़्म नहीं फैलानी है, फालतू में अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है। आपके पेरेंट्स अगर आपको कोई बाउंडेशंस बताते हैं, कोई चीज़ें बताते हैं, तो इन चीज़ों को समझो। ये हर चीज़ में, हर जगह इक्वलिटी का झंडा लेकर मत कूद पड़ो कि नहीं हम तो फेमिनिज़्म का झंडा गाड़ के रहेंगे, तभी हमें इक्वलिटी का दर्जा मिलेगा। ये फेमिनिज़्म नहीं होता है। फेमिनिज़्म उस चीज़ के लिए किया गया जब औरतों के प्रति फालतू में बाउंडेशंस और फालतू में लिमिटेशंस बनाए जाते थे। वो आगे घर से आगे निकल कर, अपने कदम आगे बढ़ाकर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी, तब उन्हें रोका जाता था। उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता था। इस चीज़ के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते थे, फालतू में एक बेड़ियाँ जंजीर बनाई जाती थी, उन चीज़ों को हटाने के लिए फेमिनिज़्म बनाया गया। उन चीज़ों को हटाने के लिए, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए, गलत परंपराओं को तोड़ने के लिए नारी शक्ति जरूरी हुई कि इसे आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि अब आपको इक्वल दर्जा मिलता है फिर भी आप फालतू में सर पे चढ़ के नाचो अपने पेरेंट्स के कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इतना ही चाहिए तो खुद करियर में आगे बढ़ो, खुद इस लायक बनो कि खुद वो चीज़ अटेन करो। असली नारी शक्ति वो है, असली फेमिनिज्म ये है। फेमिनिज्म ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके भाई को अगर फ़ोन दे रहे हैं और आपको भी फ़ोन दे रहे हैं और आपके भाई को इनकेस थोड़ा महंगा फ़ोन मिल जा रहा है, हाँ कभी कभी अगर ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो वहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन फ़ोन आपको भी दिया जा रहा है। फ़ोन वही काम करता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, फ़ोन वही काम करेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप अपने पेरेंट्स की भी कभी कभी मजबूरी समझो। कहीं भी आप अपने, जैसे इन लॉज के हाउस में हो, अपने पार्टनर के साथ हो, तो वर्क प्लेस पे हो, जब गलत हो रहा है आपके साथ, तब आप फेमिनिज्म का झंडा गाड़ो। फालतू चीज़ों में नहीं कि फेमिनिज्म मुद्दा उठाना है। और जितने लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनो। हो सकता है बहुत सारे मेल लोगों तक भी ये वीडियो मेरा जाएगा, वो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे। आप समझो, अब इतना फेमिनिज्म हो गया है कि इस बीच में बहुत सारे जो पुरुष हैं हमारे समाज के, बहुत सारे जो मेल हैं, ठीक है, मेन हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये भी एक चेहरा है हमारी सोसाइटी का कि सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं अत्याचार होता है, औरतों के प्रति ही गलत धारणाएं या गलत चीज़ें नहीं होती हैं, पुरुषों के प्रति भी गलत चीज़ें होती हैं, पुरुषों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है बहुत जगहों पे। तो फिर वो तो आवाज़ आके उठाएंगे, तो फिर सामने वाला जो इंसान है वो कह देगा कि हम तो विमेन हैं, मेरे प्रति ये किया गया। इस वजह से कई सारे मेन जो हैं वो चुप बैठ जाते हैं डर के मारे, जबकि वो इनोसेंट होते हैं।
तो फालतू के इल्यूजन्स में मत पड़ो। आजकल की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत तरीके से ब्रेन वॉश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही हैं। हर चीज़ के हर पहलू को समझो। किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता या बहुत कमी बहुत ही ख़राब होती है। हर चीज़ को एक बैलेंस्ड में लेके चलना है, और ट्विन फ्लेम जर्नी भी हमें यही समझाती है। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, शर्त रखते हो क्या कि तुम ऐसे करोगे तभी ऐसे होगा, तुम ऐसे करोगे तभी प्यार रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा? तो फिर आप किस बात के पार्टनर हो? आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो भूल ही जाओ, आप नॉर्मल भी कपल नहीं हो। आप तो आपने वो रिश्ता भी तो दिल से नहीं निभाया, नहीं समझा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हमारी सोसाइटी में आसपास बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत तरीके से लोगों का जो है, लोगों को इल्यूजन में डाल रही हैं, और लोग वही सही समझ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को DMDF समझते हैं, बंद कर दो। आप लोग बहुत सारे लोग नहीं हो DMDF। ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, आप बैलेंस्ड नहीं हो, आप हील्ड नहीं हो। आप कहते हो मैं बैलेंस्ड हूँ, स्टेबल हूँ, थोड़ी सी बात पे ट्रिगर हो गया, आप बैलेंस्ड हो? अरे DM जब आएगा आएगा, आप अपने करियर पे तो फोकस करो, अपने को तो मजबूत करो। अगर आपका पार्टनर सही है, अगर उसने आपसे सच्चा प्यार किया है, तो आप जब आगे बढ़ोगे, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करोगे, करियर में ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, सोल लेवल पे ग्रोथ होगी। आपका पार्टनर कहीं भी रहेगा, आपसे कांटेक्ट में रहेगा, नो कांटेक्ट में रहेगा, दूर रहेगा, पास रहेगा, जब भी आपको उससे आपके बारे में पता चलेगा तो वो खुश होगा, अगर वो आपका सच्चा पार्टनर है तो। और सेम आपको भी अपने पार्टनर के लिए ऐसा ही फील करना है। उसके इंतज़ार में नहीं रहना है, और ईगो में भी नहीं आना है। इंतज़ार में रहने का ये मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हो जाओ, नहीं। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। सेल्फ फोकस्ड होने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। तो आई होप सो इन चीज़ों को आप समझेंगे, और अपनी लाइफ धीरे धीरे जो है अच्छे से अब आगे से ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि आप अपने सोल ग्रोथ के लिए काम करेंगे, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोल ग्रोथ और अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में की जाएंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा धैर्य के साथ बैलेंस्ड रहकर समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।